नमस्कार दोस्तों। तो कैसे हो आप सभी। मैं संदीप नागर एक नई मोटिवेशनल स्टोरी के साथ आपके सामने आया हूं, जिससे आपको जरूर प्रेरणा मिलेगी। और यदि आप इन शब्दों को सुन के अपने जीवन में अमल करते हैं तो आपको जरूर कामयाबी मिलेगी। यही टाइटल है कि लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। हरिवंश राय बच्चन जी की एक कविता की एक दो पंक्तियां है। ये हमारे जीवन में ना बहुत ही महत्वपूर्ण है कि यदि हम लक्ष्य को लेकर डरेंगे तो फिर हम आगे कैसे बढ़ेंगे। और सिर्फ सोचने से ही कुछ नहीं होगा, एक्शन लेंगे तो सब कुछ हो जाएगा। लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। कहानी स्टार्ट करते हैं। एक राजा होता है, वो दूसरे राजा के साथ युद्ध करता है और हार जाता है, फिर दोबारा युद्ध करता है, फिर हार जाता है। तो एक नौबत ऐसी आ जाती है कि दूसरा वाला राजा उस पर ऐसे हावी हो जाता है कि उसको उस राज्य से बिल्कुल खदेड़ देता है। उसको राज्य छोड़कर भागना पड़ता है। अपने सैनिकों के साथ में राज्य छोड़ते हुए जा रहा होता है। भाग दौड़ रहे होते हैं, युद्ध आपस में चल रहा होता है। तो राजा छिपते छिपाते एक झोपड़ी में जा पहुंचता है जंगल में। वहां पे वो देखता है एक चींटी एक दाना लेकर, छोटा सा गेहूं का, वो चढ़ती है बार बार एक लकड़ी के ऊपर झोपड़ी के अंदर। वो बार बार गिर जाती है, वो पुनः प्रयास करती है, फिर ऊपर चढ़ती है, फिर गिर जाती है। ऐसे 10-15 बार करती है और फिर आखिर में वो उस दाने को लेके जहां उसको जाना होता है वहां पहुंच जाती है। इससे हमें क्या सीखने को मिला कि वो निरंतर प्रयास करती रही। फेलियर मिल रहा था, परेशानी भी हो रही थी, तकलीफें भी बहुत थी, लेकिन लक्ष्य उसका ये था कि दाने को लेकर मुझे ऊपर चढ़ना है। तो वो आखिर में कामयाब हुई। अब राजा के दिमाग में ये बात हिट करी कि भाई चींटी यदि बार बार फेल होने के बाद में कामयाबी पा सकती है तो मैं भी ऐसा कर सकता हूं। क्यों ना मैं दोबारा पुनर्विचार करूं, मैं क्यों राज्य छोड़कर भागूं, अपनी सेना से एक बार बात करूं और जो जो कमियां उनको सुधारूं और फिर एक बार युद्ध मैदान में जाऊं, हो सकता है मैं जीत जाऊं। सेम उसने ऐसा ही किया। अपने सभी सैनिकों को एकत्रित किया, सबको समझाया बुझाया, जो हथियारों की कमी थी वो पूरी की, तैयारी बहुत अच्छी की पहले से। देखिए, युद्ध तभी आता है या तो सैनिकों की कमी है, हथियारों की कमी, या फिर आपका जो एक पावर जोश है उसकी कमी, या आपकी तैयारी की कमी। उन सबको उसने पूरा किया। अपने सैनिकों के साथ बैठकर और अपना अच्छे से सलाह लेकर, मतलब आत्मनिरीक्षण करके, कमियों को ढूंढ के उस पर काम करके उसने ऐसा ही किया। और फिर एक बार पुनः अपने राज्य में गया अपने सैनिकों के साथ, और जो राजा वहां पे काबिज हो गया था उसके साथ युद्ध किया और उसको हराया। यही होता है कि जब आप बार बार प्रयास करते हैं तो एक बार जरूर कामयाब होता तब है जब आप सही डायरेक्शन में काम करते हैं। देखिए, यदि राजा भी ये सोच चुका होता कि यार छोड़ो, कहीं और जाके रह लूंगा, देख लूंगा, कोई बात नहीं, हार गया मैं तो, जैसे हम सोच लेते हैं कि ये चीजें तो मेरे लिए बनी नहीं थी, कुछ और कर लेता हूं, हो ही नहीं पा रहा है मेरे से, तो हम आखिर में सरेंडर कर देते। अब राजा को सीख उस चींटी से मिली जो बार बार कोशिश कर रही थी और फिर कामयाबी हुई। और लहरों से डरने का मतलब यही है कि मतलब आप लक्ष्य को देख के घबराओ मत, वरना पार कैसे लगोगे, कामयाबी कैसे मिलेगी आपको। सेम इसी में था। राजा ने दोबारा से सब चीज को परखा, देखा और फिर विजय प्राप्त की। इसलिए हमें भी सेम ऐसा ही करना चाहिए। अपने लक्ष्य को देख के बिल्कुल भी नहीं घबराना चाहिए, डरना नहीं चाहिए। देखिए, समय लग सकता है, फेलियर भी बार बार हो सकता है। किसी को मंजिल पहले कदम पे मिल जाती है, किसी को बहुत ज्यादा मेहनत करके मिलती है। सबकी लाइफ एक जैसी तो है नहीं। लेकिन इस चीज को लेकर हम ये भी नहीं हो सकते कि बैठ जाएं कि अब क्या ही करें, हार रहे हैं, बार बार परेशान हो रहे हैं, मतलब आपको डिमोटिवेट क्यों हो रहा है। फिर होना ही नहीं है। यही सोचना है कि मुझे बार बार ट्राई करना है और फिर कामयाबी आखिर में पानी। इससे हमें यही सीख मिलती है कि अपने लक्ष्य को लेकर डरो मत, मेहनत करो, आप जरूर कामयाब होंगे। स्टोरी आपको कैसी लगी, चैनल को सब्सक्राइब करना, कमेंट में जरूर बताना, और ऐसे कमेंट करना कि जो मेरी कमियां है बोलने में हो या किसी भी चीज में हो, मुझे पता लगे, ताकि मैं और अच्छे से आपके लिए स्टोरी ऐसी लेके आ सकूं और अपडेटेड चीजें आपके लिए लेके आ सकूं। नमस्कार।